हेलो, नमस्ते एवरीवन। माय नेम इज़ डॉक्टर सोम राउत। मैं एक जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। तो आज मुझे आप लोगों से कोरोना वायरस संबंधित या नोवेल कोरोना वायरस कोविड के बारे में आप लोगों से कुछ बात करनी थी। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी हमारा तीसरा लॉकडाउन भी कुछ एक हफ्ते में या उस 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो अभी तक जो प्रॉब्लम्स है सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं। अब अभी हमको इसके बाद भी काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, अपने जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। जो आज तक हम सोचता है कि हम लोग बहुत इम्यून है, हमको कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर ठीक तरह से केयर ली जाए, सब प्रिकॉशंस पाले जाए, तो हमको वायरस का खतरा नहीं होगा। हम इस वायरस को अपने को इन्फेक्शन लगने से बचा सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान अगर हम रखें घर पे और बाहर भी, तो वी विल बी सेफ। सबसे पहले तो जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे घर के कपड़ों का एक सेट अलग रहना चाहिए। मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं ये प्रिकॉशन लेना चाहूँगा कि मेरे वर्क प्लेस के जो कपड़े हैं वो मैं अपने वर्क प्लेस पे ही रखूँगा। तो वहाँ पे 2 सेट्स ऑफ शर्ट एंड पैंट अगर मैं रखूँगा तो मैं जब घर से जाऊँगा मैं वहाँ जाके कपड़े चेंज करके उन कपड़ों से फिर वहाँ पे अपना काम करके घर के कपड़े पहन के फिर यहाँ आना चाहूँगा। अगर आपके पास पॉसिबल है, आपके वर्क प्लेस पे कोई शावर या बाथ की सुविधा है तो आप वो ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप आपके वर्क प्लेस के यहाँ से ही नहा के अच्छे कपड़े घर पे पहन के आएंगे तो वायरस को घर लेके आने का जो चांसेस है वो प्रिवेंट हो सकता है। फिर जो आप बाहर जाने के जो कपड़े हैं वो अलग रखिए। एक हैंगर है, उसे आपके जो कपड़े हैं विंडो के बाहर रखेंगे तो वो सनलाइट उसको लग के सैनिटाइज होता रहेगा, और जब आपको चाहिए वो कपड़े फिर वापस से आप वहाँ से निकाल के पहन के जा सकते हैं। जब भी आप घर से बाहर निकले मास्क पहनना ना भूलें। घर आके वो मास्क निकाल के सेफ जगह पे रखना है। अगर आप उस मास्क को रीयूज़ करना चाहते हो तो उसको भी आप उसके लिए एक हैंगर अलग से बना के विंडो में रख सकते हैं ताकि वो सनलाइट से या एयर से डिकंटामिनेट होता रहे। जहाँ तक हो सके मास्क रीयूज़ ना करें, बट अगर आपके पास कोई कपड़े का मास्क है तो उसके वो आप वॉश करके वापस से सुखा सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें अगर हम करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। अगर आप के पास सुविधा है तो आप घर के बाहर हैंड ग्लोव्स पहन के निकलिए ताकि जो जो भी चीज़ों को आप छूते हैं वो आपको डायरेक्ट हैंड के कांटेक्ट में ना आए। घर आने के से जस्ट पहले वो ग्लव्स निकाल के आप डस्टबिन में डाल सकते हैं। ऐसी कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, तो हम अगर ध्यान में रखेंगे तो वी विल बी सेव। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, एक शॉपिंग आजकल देखा है अपन ने कि कितने सारे किराने के स्टोर्स में बहुत गर्दी रहती है, तो ऐसी जगह पे जाना टालें। होम डिलीवरी भी टालें। अगर कोई आपके घर के पास या ये सब चीज़ें ला के देता है तो आप वो ऑर्डर कर सकते हैं। दिन में 2 बार नहाइए। नहाने से क्या होता है कि जो बॉडी के जो ऊपरी सतह पे कुछ जर्म्स है वो मर जाएंगे। सेकेंडली, आपको घर पे रहते हैं तो इंडोर भी थोड़ा सा एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है बेसिकली अपना, वो एक्टिव रहता है। लिम्फेटिक सिस्टम जो इम्यून सिस्टम के अंदर का जो अपना फ्लूइड है उसको चलाने के लिए अपने मसल पम्प्स और बाकी सारे पम्प्स की ज़रूरत रहती है। तो बी एक्टिव एज मच एज पॉसिबल। बेड रिडन मत रहिए, घूमते रहिए। अपने कुछ योगा के अच्छे सन से प्राणायाम है वो करेंगे तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ऐसी सब छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और जहाँ तक हो सके अब मॉल्स में जाना, रेस्टोरेंट में जाना कम से कम एक 3 से 6 महीना तो अवॉइड करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग एक की है, अपनी अपनी चीज़ें संभाल के रखिए। सेकेंडली, अपने घर पे आपके घर पे अगर बच्चे हो तो बच्चों को आप बता सकते, बच्चे जो है ये सब के पास जाके अपने पास आते हैं, तो हर 2 घंटे में एटलीस्ट बच्चों के हाथ धोना ज़रूरी है। बच्चों को भी 2 बार नहलाइए, उनको भी ट्रेन कीजिए अगर वो समझदार है तो। नहीं तो हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग, छोटे अपना जो डेटॉल का हैंड सैनिटाइजर आता है वो उनके हाथ पे लगाते रहिए।
क्योंकि बच्चे यहाँ से वहाँ घूमते हैं, एक आदमी के पास जाके वापस दूसरे पास आके फिर अपने पास आते हैं, तो वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ना बने, इसका भी अपने को ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें शायद आपको पता ही होगी, बट फिर भी पॉइंट आउट करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। और घर पे जब आप रहते हैं तो सब काम डिवाइड कर लीजिए, अलग अलग रह के एक एक जन एक काम करे और घर को भी क्लीन रखे। तो दिस इज़ माय ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।